विधायक जी, मुजफ्फरनगर पहुंचे थे रामलला की आज प्रतिष्ठा समारोह का प्रथम वर्षगांठ है, क्या कहेंगे? देखिए, देश में पूरे भारत में आज जश्न का माहौल है। 500 साल हमारे ही कुछ गद्दारों की वजह से, जो हमारे ही वेशभूषा में और हमारे ही लोगों के बीच में रहे, लेकिन गद्दारी के उनकी गद्दारी की वजह से 500 साल तक सब सनातनियों को मंदिर के निर्माण की हमें इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन आज 1 साल हो चुका है मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का। हम सब भारतवासियों के लिए गर्व की बात है कि आज मंदिर की प्रथम वर्षगांठ है। मैं उसकी बधाई भी पूरे देशवासियों को देता हूं और मुजफ्फरनगर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने इस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा है। विधायक जी, वक्फ संपत्ति को लेकर भी विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ की कोई संपत्ति नहीं है। वक्फ की अगर कोई संपत्ति होगी तो वो पाकिस्तान में होगी। हिंदुस्तान में सब सनातन की धरती है, तो सनातनों की जमीन है और यहाँ वक्फ जैसी कोई चीज़ नहीं है। वक्फ एक संगठन गिरोह है, वो भूमाफियाओं का गिरोह है, आतंकियों का गिरोह है, गुंडों का गिरोह है। बाकी वक्फ में कुछ भी नहीं है। प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, उसमें मुस्लिम एंट्री को लेकर नहीं, मैं उस फेवर में हूं कि मुस्लिमों की एंट्री तो हो, लेकिन मुस्लिम जाएं और जाके पहले गंगा जी में डुबकी लगाएं और फिर शिव की उपासना करें और स्टार लगाएं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। राजपूत समाज ने शामली के जो थाना भवन है वहाँ के विधायक का जो किला है उस पर अपना हक जताया है, क्या कहेंगे? देखिए, देश में पूरे भारतवर्ष में जब आक्रांता देश में आए तो उन लोगों ने यहाँ पूरी जमीनों को कब्जाने का काम करा, मंदिरों को तोड़ने का काम किया, राजाओं के महलों को कब्जाने का काम किया। उसी में से एक वो भी है और वो भी वापसी होना चाहिए। अखिलेश यादव सरकार पर वक्त को लेकर देखिए, अखिलेश यादव जी को ये याद रखना चाहिए कि वो मुगल शासन के आखिरी बादशाह थे। अब वो कभी नहीं बन सकते। उनके पिताजी ने कारसेवकों पे गोली चलवाई, उन्होंने साधु संतों पे गोली चलवाई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अखिलेश यादव कुछ कर लें, अब बाबर की औलाद यहां दोबारा से कोई आने वाली नहीं है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भ्रष्टाचार का आरोप अधिकारियों पर लगा रहे हैं, कितना सही मानते हैं? देखिए, कोई अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है और जो भ्रष्टाचारी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है, करप्शन पे जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है। योगी जैसी सरकार पिछले 50 सालों में तो नहीं आई और इस सरकार का जो काम है, जो क्राइम पे काम कर रही है, जो करप्शन पे काम कर रही है, वो ऐसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री कर भी नहीं सकता। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान झूठ बोल रहे हैं इसको लेकर। देखिए, संजीव बालियान जी ने क्या कहा मैं सुन नहीं पाया हूं। मैं उनकी पहले बाइट सुन लूंगा, फिर आपको बताऊंगा। और मेरे बड़े भाई विजय शुक्ला जी और उनकी पूरी टीम द्वारा आज मुजफ्फरनगर शहर में प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरा होने पर जो यात्रा निकाली जा रही है, वो तो बधाई के पात्र हैं ही हैं। भारतवर्ष की जनता जिन्होंने 500 साल के बाद, और वो 500 साल का इंतजार भी इसलिए करना पड़ा कि हमारे ही बीच में चंद गद्दार थे। उन गद्दारों की वजह से 500 साल तक प्रभु श्री राम जी टेंट में रहे। लेकिन वो 1 साल पहले जब हमारा इंतजार खत्म हुआ तो पूरा भारतवर्ष सनातनियों ने जो जश्न मनाया और वो आज फिर शुरू किया है, सब बधाई के पात्र हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यात्रा निकलेगी, पूरे शहर में निकलेगी, पूरे देश में निकलेगी और आने वाले समय में पूरी दुनिया में निकलेगी। कोई रोक नहीं पाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। और आज उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष केंद्र में बैठे हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दोनों के नेतृत्व में देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है और सनातन को ताकत मिल रही है। ये हम सब का सौभाग्य है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ याद किया, मैं आपके बीच में आया और मैं जैसा भी हूँ, मैं 24 घंटे 12 महीने 360 दिन आप ही के बीच में रहूंगा। जब आप याद करोगे, आप ही के बीच में। और मेरे बड़े भाई विजय शुक्ला जी और उनकी पूरी टीम द्वारा
आज मुजफ्फरनगर शहर में प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरा होने पर जो यात्रा निकाली जा रही है, वो तो बधाई के पात्र है ही है। भारतवर्ष की जनता जिन्होंने 500 साल के बाद, और वो 500 साल का इंतजार भी इसलिए करना पड़ा कि हमारे ही बीच में चंद गद्दार थे। उन गद्दारों की वजह से 500 साल तक प्रभु श्री राम जी टेंट में रहे। लेकिन वो 1 साल पहले जब हमारा इंतजार खत्म हुआ तो पूरा भारतवर्ष सनातनियों ने जो जश्न मनाया और वो आज फिर शुरू किया है, सब बधाई के पात्र हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यात्रा निकलेगी, पूरे शहर में निकलेगी, पूरे देश में निकलेगी और आने वाले समय में पूरी दुनिया में निकलेगी। कोई रोक नहीं पाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। और आज उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष केंद्र में बैठे हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दोनों के नेतृत्व में देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है और सनातन को ताकत मिल रही है। ये हम सब का सौभाग्य है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ याद किया, मैं आपके बीच में आया और मैं जैसा भी हूँ, मैं 24 घंटे 12 महीने 360 दिन आप ही के बीच में रहूंगा। जब आप याद करोगे, आप ही के बीच में। भारतीय